हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बहुत यूनिक टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे कनेक्टिव लिंक्स के बारे में। क्या होता है कनेक्टिव लिंक्स? इसके अंदर में वो सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनका अपना कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं होता। ये दो तीन किंगडम जो होते हैं उनके बीच में पाए जाते हैं। मीनिंग कहने का ये है कि ये दो तीन किंगडम से रिलेट करेंगे, उनकी प्रॉपर्टी इनमें रिजेंबल होंगी। इनका अपना कोई फिक्स कैरेक्टर नहीं होता है। देखते क्या क्या पॉइंट्स है। आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा होगा, ये है क्लासिफिकेशन ट्री बोलते हैं इसको, जिसमें सबसे बेस में क्या रखा गया है? मोनेरा। सेकंड कौन है? प्रोटिस्ट। एंड थर्ड में एक साथ में कौन दिखते हैं? प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया। ये जो क्लासिफिकेशन ट्री है इसे किसने दिया था? आर.एच. विटेकर ने दिया था। तो इस क्लासिफिकेशन ट्री में बहुत जगह पे क्या देखने मिलेंगे आपको? कनेक्टिव लिंक। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें कि ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म है जिसके कुछ कैरेक्टर किससे मैच करते हैं? मोनेरा से, और कुछ किससे मैच करेंगे? प्रोटिस्टा से। तो इन दोनों के बीच में मान लिया कि यहाँ पे कुछ लाइफ्स मिल रही हैं, तो इन लाइफ को हम क्या बोलेंगे? कनेक्टिव लिंक। सेम वैसे अगर हम बात करें प्रोटिस्ट और प्लांटी के बीच में, तो कुछ अगर ऑर्गेनिजम्स इन दोनों के कैरेक्टर से रिजेंबल कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर देखने मिलेंगे, तो इनको भी हम क्या बोलेंगे? कनेक्टिव लिंक। तो कनेक्टिव लिंक का मीनिंग क्या बना? वो लाइफ दो किंगडम या दो ऑर्गेनिजम्स के लाइफ के बीच में क्या कर रही है? कैरेक्टर को शो कर रही है, दोनों से वो रिजेंबल्स हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कनेक्टिव लिंक। तो उस कनेक्टिव लिंक की जो कड़ी है उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? माइकोप्लाज्मा की। माइकोप्लाज्मा को मोनेरा में ही रखा गया है, लेकिन ये पर्टिकुलर मोनेरा में नहीं आता है। इसके कुछ कैरेक्टर जो है वो मोनेरा से मैच करते हैं। मोनेरा मतलब क्या? बैक्टीरिया। और कुछ किससे मैच करते हैं? वायरस से। इसीलिए क्या बोला गया है इसको? कनेक्टिव लिंक। किनके बीच में? मोनेरा मतलब बैक्टीरिया, और किसके बीच में? वायरस के बीच में। देखते प्रॉपर्टीज क्या क्या है इसमें। इसका फर्स्ट पॉइंट ये होता है कि इसके पास में कोई फिक्स शेप नहीं होती है, और शेप नहीं है करके इसको नाम क्या दिया गया है? प्लूरोमॉर्फिक। और शेप क्यों नहीं है? क्योंकि एक रिजिड स्ट्रक्चर कौन प्रोवाइड करता है? सेल वॉल। इनके पास में कोई सेल वॉल नहीं होती, तो इनकी बॉडी की प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करेगी? वो कौन सी मेम्ब्रेन होती है? सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है? हम पढ़ चुके हैं, लिपोप्रोटीन, लिपिड विथ प्रोटीन की लेयर होती है। तो इनके पास में स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है कि इनके पास में तीन क्या मिलेगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कोटिंग मिलेगी फॉर देयर सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये काफी बार एग्जाम में आता है कि ये क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, और इनमें मोस्टली कैसे नेचर देखने मिलती है? दे आर पैथोजेनिक। और एक क्वेश्चन और बहुत बार आता है, पीपीएलओ। पीपीएलओ इनका ही नाम है। क्या बोला गया है? पी फॉर फ्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या बना? जैसे निमोनिया डिजीज जब होती है निमोनी बैक्टीरिया से, तो वैसे ही कुछ कैरेक्टर या वैसे ही कोई सिम्टम कौन शो करते हैं? ये माइकोप्लाज्मा के भी जब डिजीज कॉज होगी तब। अब बात करते हैं कि बैक्टीरिया एंड वायरस में रिजेंबल हो रहा है। क्यों रिजेंबल हो रहा है? क्या कनेक्टिव लिंक है? क्या फीचर्स है यहाँ पे? तो एक्चुअली में ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा होगा माइकोप्लाज्मा का, शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि बैक्टीरिया से बहुत ज्यादा ये मैच कर रहा है एज अ कैरेक्टर, एज अ स्ट्रक्चर। जैसे क्या दिख रहा था? थ्री लेयर में क्या थी? इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अंदर में क्या भरा हुआ है? साइटोप्लाज्म। साथ ही साथ सेंटर में क्या दिख रहा है? डीएनए। लेकिन इसमें स्मॉल फ्रैगमेंट्स या सॉल्युबल फॉर्म में क्या मिलते हैं? कुछ आरएनए भी मिलते हैं। राइबोसोम कौन सा है? इसमें 70S का है। तो मीनिंग इसका जो स्ट्रक्चर है वो काफी किससे रिजेंबल होता है? बैक्टीरिया से। तो वायरस में क्या प्रॉपर्टी इसकी मैच करती है? जैसे वायरस क्या होते हैं? फ्री फॉर्म में होते हैं, वो किसी होस्ट की बॉडी में एंटर करते हैं और देन जाकर उसमें वो क्या करते हैं? रेप्लिकेशन एंड ग्रोथ शो करते हैं। सेम वैसा ही क्या है? माइकोप्लाज्मा भी है, क्योंकि ये कौन से नेचर का होता है? पैथोजेनिक नेचर का होता है। इसकी वजह से इसे एक होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। ये होस्ट की बॉडी में एंटर करेगा, देन वहां क्या करेगा? ये रेप्लिकेशन एंड ग्रोथ शो करेगा। इसलिए क्या बन गया? ये कनेक्टिव लिंक बन गया किसके बीच में? बैक्टीरिया एंड वायरस के बीच में। नेक्स्ट है वायरस। वायरस को भी कनेक्टिव लिंक कहा गया है। किनके बीच में? लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में। क्यों? क्योंकि लिविंग थिंग जैसे क्या होता है, इनके पास में जेनेटिक मटेरियल, वो डीएनए भी हो सकता है, ये आरएनए भी हो सकता है। और क्यों बोला गया है नॉन लिविंग के बीच में? क्योंकि विदाउट होस्ट ये सर्वाइव भी नहीं कर सकते, ये रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकते। मतलब मीनिंग कहने का ये हुआ कि इनके पास में जेनेटिक मटेरियल तो है, दैट्स वाई किससे मैच कर रहे हैं? लिविंग बॉडी से मैच कर रहे हैं। लेकिन इनके पास में क्या है? विदाउट होस्ट ये सर्वाइव नहीं कर सकते, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, ग्रोथ नहीं कर सकते। कंपलसरी क्या चाहिए? इनको होस्ट चाहिए। मतलब ये किसके रिजेंबल में आ गए? नॉन लिविंग के बीच में आ गए।
और क्योंकि इन्हें होस्ट की बहुत ज्यादा डिमांड होती है, इसलिए क्या बोला गया है इसे, ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट का मीनिंग हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बॉडी की बात करें तो इनके बॉडी में सेल भी नहीं होती है, दैट्स वाई नाम क्या रखा गया है यहाँ पे, नॉन सेल्यूलर स्ट्रक्चर। तो इनके स्ट्रक्चर में क्या चीजें प्रेजेंट होती है, दे हैव ओनली टू पार्ट्स, एक क्या होता है उसमें कैप्सिड और एक क्या होता है जेनेटिक मटेरियल। कैप्सिड क्या होता है, एक लॉन्ग चेन होती है किसकी, प्रोटीन्स की, और इन प्रोटीन की लॉन्ग चेन या इस अरेंजमेंट को हम एक साथ में क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर। और कैप्सोमियर जो है मतलब प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो टू पार्ट का हो सकता है, एक कैसा होता है हेलिकल या फिर कैसा हो सकता है पॉलीहेड्रल। नेक्स्ट बात करें इसके जेनेटिक मटेरियल की, तो इनमें दोनों जेनेटिक मटेरियल हो सकते हैं, सम हैव आरएनए एंड सम हैव डीएनए। आरएनए में भी कौन सा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, और ये किनके पास में होता है, प्लांट पैरेंट्स के पास में होता है। लेकिन अगर हम बात करें एनिमल के लिए तो एनिमल के पास में डीएनए होगा, लेकिन डीएनए कई बार डीएस होता है मतलब डबल स्टैंडर्ड, और कई बार कैसा होता है एसएस भी होता है, मतलब क्या होगा वो सिंगल स्टैंडर्ड है। आरएनए मतलब कैसा है वो एसएस है। इसका बेस्ट एग्जांपल चाहे तो आप ले सकते हैं रेट्रोवायरस। अब ये रेट्रोवायरस क्या है इसकी हम बात करें, जैसे सेंट्रल डोग्मा हम बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा क्या है, हमारी बॉडी में डीएनए के थ्रू क्या बनता है, आरएनए, और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। इन शॉर्ट हमारे बॉडी में प्रोटीन फॉर्मेशन करने की जो पूरी मशीनरी है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा। तो डीएनए से क्या फॉर्म होता है, एमआरएनए, इसकी जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। ये हमारी बॉडी की मशीनरी है। लेकिन अगर हम किसकी बात करें, वायरस की बात करें, वायरस में भी हम किसकी बात कर रहे हैं, रेट्रोवायरस की बात कर रहे हैं। तो इनके पास में क्या है जेनेटिक मटेरियल, दे हैव आरएनए। और हमने अभी क्या पढ़ा कि डीएनए से क्या बनता है, आरएनए। आरएनए मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, एमआरएनए की बात कर रहे हैं। लेकिन इनके पास में क्या है, आरएनए है, विच मीन्स इनका थोड़ा सा अलग क्या रहेगा, मशीनरी रहेगा। जैसे क्या, इनके पास में क्या है, आरएनए। आरएनए से पहले क्या बनेगा इनकी बॉडी में, डीएनए। डीएनए से फिर क्या बनेगा, सेम वही एमआरएनए। और एमआरएनए से फाइनली क्या बन जाएगा, फिर से वहां पे प्रोटीन। तो इनका थोड़ा सा अलग चलता है यहाँ पे। डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए, प्रोसेस का नाम क्या था, ट्रांसक्रिप्शन। वैसा ही सेम यहाँ पर भी क्या रहेगा, ट्रांसक्रिप्शन ही रहेगा। एमआरएनए से क्या बन रहा था, प्रोटीन, प्रोसेस का नाम क्या था, ट्रांसलेशन, वही रहेगा यहाँ पर भी ट्रांसलेशन। लेकिन थोड़ा ध्यान देंगे, डीएनए से पहले क्या बन रहा है, वहां पे आरएनए भी बन रहा है, मतलब पहले से क्या प्रेजेंट है वहां पे, आरएनए। आप चाहे तो इस प्रोसेस को हम यहाँ पर भी दिखा सकते हैं इस तरीके से, आरएनए। तो ये जो प्रोसेस हो गई इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं उसको, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और अगर बात की जाए कि यहाँ पे कौन सा एंजाइम काम करेगा, तो यहाँ पर काम करता है ट्रांसक्रिप्टेज। क्योंकि ये रिवर्स प्रोसेस है तो नाम क्या बन जाएगा यहाँ पर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम काम करता है। अगर हम यहाँ पे बात करें ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस थी तो कौन सा एंजाइम होगा, सिंपल सा ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होगा। अगर हम बात करें ट्रांसलेशन हो रही है मतलब कौन सा एंजाइम है वहां पे, ट्रांसलेज होगा। तो ध्यान रखेंगे रेट्रोवायरस के लिए जो सेंट्रल डोग्मा होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा रिवर्स हो जाता है, दैट्स व्हाई नाम क्या बनता है उसका, रिवर्स सेंट्रल डोग्मा। और क्यों, क्योंकि प्रोसेस कैसे होती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और कौन सा एंजाइम पे वर्क करता है वो कौन है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। वायरस जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं, वायरस का ऐसा नाम क्यों रखा गया है, वायरस टर्म जो है ये डिनोट करता है वेनम से। और किसने खोज की थी इसके, पाश्चर ने खोज की थी। दो तीन साइंटिस्ट के नाम यहाँ पे बहुत फेमस होते हैं, एक है पाश्चर, एक है डिमिट्री वैनोस्की और एक कौन है, बेजरिंग। तीनों के वर्क बहुत ज्यादा मैच करते हैं पर थोड़े थोड़े डिफरेंस है इनमें। बात करते हैं डिमिट्री वैनोस्की, तो उनके एक्सपेरिमेंट में एक टर्म आता है टोबैको मोज़ेक इन्फेक्टेड प्लांट। इन्होंने टीएमवी वायरस से इन्फेक्टेड जो प्लांट था उसके बॉडी से, उस प्लांट से थोड़े बहुत क्या कलेक्ट किए थे, फ्लूइड या सैप कलेक्ट किया था। और जब उसकी उन्होंने स्टडी की तो उन्हें मालूम क्या चला कि यहाँ पर कुछ माइक्रोब्स प्रेजेंट है। और ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये नॉर्मल बैक्टीरिया, वी कॉल इट कॉमन बैक्टीरिया, से भी
50 टाइम्स तक क्या होते हैं, छोटे होते हैं साइज में। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि वायरस जो होते हैं ये बैक्टीरिया से साइज वाइज कंपेयर में क्या होते हैं, काफी छोटे होते हैं। नेक्स्ट है बेजरिंग। इन्होंने क्या किया था, जो टीएमवी टोबैको मोजाइक वायरस इन्फेक्टेड जो प्लांट थे, इस प्लांट में से जो फ्लूइड या जो सैप कलेक्ट किया गया था, इस सैप को उन्होंने एक हेल्दी प्लांट में इंजेक्ट कर दिया। उन्होंने ये देखा कि कुछ टाइम के बाद वो जो हेल्दी प्लांट था उसके बॉडी में भी क्या है, वो सेम इन्फेक्शन दिखना स्टार्ट हो गया जो टीएमबी इन्फेक्टेड प्लांट की बॉडी में था। तो यहाँ से कंक्लूड ये किया गया जो वायरस होते हैं वो कैसे होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं, और जब तक इन्हें होस्ट बॉडी प्रोवाइड ना की जाए ये क्या करते हैं, ये कांस्टेंट रेंज में पड़े हुए रहते हैं। लेकिन जैसे इनको क्या मिलती है, होस्ट बॉडी मिल जाती है, ये अपनी बॉडी में सर्वाइवल, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं, विच मीन्स ये हेल्थी बॉडी को या होस्ट को क्या करते हैं, ये इन्फेक्टेड करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे हमने पढ़ लिया कि वायरस के केवल 2 ही पार्ट होते हैं, एक होता है कैप्सिड और एक क्या होता है उसका जेनेटिक मटेरियल। तो इन दोनों पार्ट्स को कुछ नाम भी दिया गया है। जैसे हम बात करेंगे जेनेटिक मटेरियल की, तो इसे क्या बोला था, इसको बोलते हैं विरोइड्स। तो विरोइड्स का मीनिंग क्या होता है, केवल एस सर्कुलर डीएनए ही ये होगा, और कैसा होगा, ये इन्फेक्शियस भी होगा। सेकेंड पार्ट हमने किसकी बोली, कैप्सिड की बात बोली। कैप्सिड मतलब क्या होता है, प्रोटीन पार्ट, उसे क्या बोला जाता है, प्रियॉन्स भी बोलते हैं। तो आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये बोल सकते हैं कि जो वायरस है इनके केवल 2 ही पार्ट होते हैं, एक होता है इसका विरोइड वाला पार्ट और एक क्या होता है इसका प्रियॉन्स वाला पार्ट। और ये दोनों ही पार्ट कैसे होते हैं, इन्फेक्शियस होते हैं, होस्ट की बॉडी में एंटर करेंगे और क्या कॉज करेंगे, उनमें डिजीज कॉज करेंगे। नेक्स्ट आते हैं इसके हम लाइकेन्स पे। लाइकेन जो है इसे भी क्या बोला गया है, कनेक्टिव लिंक बोला गया है। इसे भी पर्टिकुलर किसी किंगडम में पर्टिकुलर जगह नहीं दी गई है। क्यों, लाइकेन्स की हम जो बात करते हैं तो इनमें एक प्रॉपर्टी होता है, वी कॉल इट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किनके बीच में है, 2 ऑर्गेनिजम्स के बीच में है, एक है एल्गी और एक क्या है, फंजाई। एल्गी जो है इनको क्या बोलते हैं, फाइकोबायोन्ट, एंड फंगस को हम क्या बोलते हैं, माइकोबायोन्ट। फंगस क्या काम करता है, न्यूट्रिशन के लिए, या वी कॉल इट सॉइल से जितना भी वाटर मिनरल्स को अब्सॉर्ब करना है वो सारा काम कौन करेगा, फंगस करेगा। एंड सेकेंड थिंग, ये क्या प्रोवाइड करेगा, शेल्टर भी प्रोवाइड करेगा। लेकिन जो फूड फॉर्मेशन वाला इंपॉर्टेंट वर्क है वो काम कौन करता है, इनका एल्गल वाला पार्ट। अब यहाँ पर आप इमेजिन करिए कि एक ऑर्गेनिज्म है जिसके कुछ कैरेक्टर किससे मैच कर रहे हैं, एल्गल वाले पार्ट से, और कुछ किससे मैच कर रहे हैं, इनके फंजाई वाले पार्ट से। दोनों ही कैरेक्टर्स क्या कर रहे हैं, ये लाइफ को क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं फॉर देयर सर्वाइवल एंड फॉर देयर ग्रोइंग। इनके यूजेस पे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है पॉल्यूशन इंडिकेटर पर। बोला क्या जाता है कि एटमॉस्फेयर में जहां पर भी सल्फर डाइऑक्साइड है वहां पे कभी भी लाइकेन ग्रो नहीं कर सकते। मतलब अगर कहीं पे आपको लाइकेन दिख रहा है मतलब वो एरिया जो है वो काफी हद तक पॉल्यूशन फ्री है, या पर्टिकुलर क्या किससे फ्री है, SO2 से क्या है वो फ्री है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर पायनियर ऑफ सक्सेशन। सक्सेशन का मीनिंग क्या होता है, जहां पर लाइफ क्या हो रही है, बढ़ रही है। जैसे हम बात करें एक बड़ा सा क्या है, चट्टान है, रॉक है, उनमें क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, स्मॉल क्या बनेंगे, उनके पार्ट्स बनेंगे, फिर उससे क्या बनेंगी, बहुत बारीक सैंड पार्टिकल बनेंगी। सैंड से क्या बनेगा, सॉइल बनेगा। सॉइल से क्या बनेगी, लाइफ का बिगिनिंग होगा, मतलब ग्रासेस या वी कॉल इट मॉस का फॉर्मेशन होगा। उनसे फर्दरली क्या होगी, एक नई लाइफ, मतलब क्या बनेंगे, आपके एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स बनेंगे। मतलब एक खाली या डेजर्ट एरिया जो है काफी टाइम के बाद एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। ये लॉन्ग पीरियड का जो इवोल्यूशनरी चेंजेस है इसको हम क्या बोलते हैं, सक्सेशन भी बोलते हैं। तो जहां पर भी सक्सेशन की इनिशिएशन होती है, स्टार्ट होती है, मतलब वहां पे पहला लाइफ क्या बन के आता है, वहां पे लाइकेन ही बन के आता है। नेक्स्ट बात करें डिफरेंट टाइप के परफ्यूम्स के लिए भी इनका यूज होता है। तो कौन सी स्पीशीज का यूज होता है लाइकेन के, वो है रेमेलिना एंड एवर्निया। नेक्स्ट डिफरेंट टाइप के कोल्ड एंड कफ जो है इनके ट्रीटमेंट के लिए भी इनका यूज किया जाता है। कौन सा है उसमें, असनिया। नेक्स्ट बात करें कुछ एंटीबायोटिक्स में भी इनका यूज होता है, वो कौन सी स्पीशीज है, क्लैडोनिया। एंड लास्ट है यहाँ पे रेंडियर मॉस। मतलब जो रेंडियर्स होते हैं वो जो फीड करते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे कैटल्स जो होती है वो घास खाती है, तो वैसे ही जो रेंडियर वाले एरिया है वहां पर उनके फीड के लिए वो क्या यूज करते हैं, लाइकेंस। और वो कौन से होते हैं, वो होता है क्लैडोनिया। एंड लास्ट है डाई। कुछ अलग टाइप के स्पेसिफिक डाइस कलर करने के लिए भी क्या किया जाता है, इनका यूज किया जाता है, वो कौन सा है, रोजेला। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी टाइप्स में। इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है क्रस्टोज, नाम से क्लियर है क्रस्ट, तो जिनकी बॉडी क्या है, क्रस्ट, हार्ड सबस्ट्रम से क्या रहेगी, अटैच रहेगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रस्टोज। नेक्स्ट क्या बोला है, फॉलियोज। फॉलियोज मतलब क्या होगा, लीफ लाइक।
मतलब जिनकी बॉडी कैसी है, बहुत फ्लैट है, ब्रॉड है, लीफ की तरह क्या है, सबस्ट्रम से अटैच है। सबस्ट्रम का मतलब क्या होता है, बेस। तो जहां पर वो अटैच हो रही है सबस्ट्रम से, लेकिन मेन क्या है, लीफ लाइक ब्रॉड फ्लैट स्ट्रक्चर है। आप इसको बोल सकते हैं कि जो लीफ लाइक फ्लैट ब्रॉड स्ट्रक्चर है, तो उनको हम क्या बोल सकते हैं, फोलियोज। ऐसे हम बात करें क्रस्टोज की, जो क्रस्ट लाइक स्ट्रक्चर्स है उनको हम क्या बोलेंगे, क्रस्टोज। एंड लास्ट क्या है, फ्रूटिकोज या फ्रूटिकोजा। मीनिंग क्या बना है, जहाँ पे फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर है। फ्रूट मतलब कैसे होते हैं, जो बंच में हो रहे हैं, तो जहां पर बहुत सारे न्यूमेरस बंच लाइक स्ट्रक्चर्स आपको देखने मिलेंगी, तो उनको हम क्या बोलेंगे, फ्रूटिकोज। अब हम इसकी रिप्रोडक्शन मोड को देखते हैं। उसमें फर्स्ट दिख रहा होगा प्रोग्रेसिव डेथ एंड डीके। क्या होता है इसमें, जो मदर सेल होती है या जो पेरेंट बॉडी होती है, वो खुद से ही बहुत सारे पार्ट्स में क्या होती है, डिवाइड हो जाती है, और उस हर एक पार्ट से क्या होता है, एक नया लाइफ का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें फ्रेगमेंटेशन। इसमें क्या होगा, जो पेरेंट बॉडी होती है वो बहुत सारे फ्रैगमेंट्स में टूटती है, और हर फ्रैगमेंट क्या है, केपेबल है एक नई लाइफ को फॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट है इसमें इसीडिया। इसमें क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं बर्ड्स, बर्ड्स का मतलब क्या होता है, किसी भी पेरेंट बॉडी के ऊपर में एक अलग से क्या होगा, ग्रोथ होगा, सुपरफिशियली ग्रोथ होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बर्ड। सेम इसमें भी क्या होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इसीडिया। मतलब पेरेंट बॉडी के ऊपर में कुछ सुपरफिशियल ग्रोथ दिखती है, उनको हम क्या बोलते हैं, इसीडिया। और जब ये सुपरफिशियल ग्रोथ वहां से टूट जाएगी, कहीं और पे पहुंच गई, सुटेबल कंडीशन में पहुंच जाएगी, देन क्या करेंगे, वहां पे फिर से वो एक नया लाइफ को फॉर्म कर देंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर इसीडिया। यहाँ पे लिखा भी है सुपरफिशियल आउटग्रोथ, उसको हम क्या बोल रहे हैं, इसीडिया। और सबसे मेन जो है वो है इसमें सोरेडिया। क्या होता है सोरेडिया, जैसे अभी हम पढ़ के आए हैं, लाइकेन में क्या होते हैं, दो लाइफ का या दो ऑर्गेनिज्म का साथ में क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। एक पार्ट क्या है इसमें एल्गल, और एक पार्ट क्या होता है इसमें फंगल। तो ये हमने सिंगुलर फॉर्म में दिखाया है सोरेडियम को, जिसमें आपको कुछ क्या दिख रहा होगा, एल्गल पार्ट, और कुछ क्या दिख रहा होगा इसमें, फंगल पार्ट। जो लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, या जो ऊपर का हेड वाला पार्ट है, वो कौन है, एल्गल वाला पार्ट। और जो फिलामेंट बॉडी वाला पार्ट है, वो कौन है, इसका फंगल वाला पार्ट। सेम चीज यहाँ पर, ये जो फिलामेंट बॉडी दिख रही है, मतलब ये जो पूरा जोन है, इसको हम क्या बोलते हैं, फंगल जोन। और ये जो आपको लोब्यूलर स्ट्रक्चर है, वो क्या है, एल्गल जोन। ये दोनों साथ में क्या होते हैं, कंपाइल अप होते हैं, मतलब क्या शो करेंगे, अगेन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, दोनों साथ में जुड़ गए, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, सोरेडिया। ये सोरेडिया डिस्पर्स होगा हवा के थ्रू मीडियम में, या बोल सकते हैं पानी थ्रू किसी मीडियम में जाएगा, और वहां जाके जब उसको क्या मिल जाएगी, सुटेबल कंडीशन मिल जाएगी, क्या करेगा, वहां पे एक नई लाइफ का क्या करेगा, वो फॉर्मेशन करेगा। तो अगर हम बात करते हैं कि लाइकेन में सबसे इंपॉर्टेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कौन है, वो कौन सा होता है, इनका सोरेडिया ही होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कनेक्टिव लिंक माइकोराइजा। नाम में ही क्लियर है, माइको, माइको मीन्स होता है फंगस, एंड सेकंड क्या है, राइजा या राइजी, विच मीन्स होता है रूट। तो मीनिंग क्या बन के आया यहाँ पे, रूट मतलब प्लांट्स की बात होगी, और फंगस। तो प्लांट्स एंड रूट के बीच में क्या मिलेगा, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन, उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, माइकोराइजा। तो यहाँ पे जो रूट्स है, वो किनके रूट्स होंगे, वो होंगे जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म किसमें आते हैं, हायर प्लांट्स में आते हैं। एग्जाम्पल क्या लिया गया उसके लिए, साइकेड्स, एंड साथ में क्या है, पाइनस। एंड नेक्स्ट कौन है, फंगस। फंगस क्या प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे, इनका मेन वर्क क्या होता है, ये सॉइल से वाटर मिनरल क्या करेंगे, अब्सॉर्ब करेंगे। एंड रूट्स का मेन वर्क क्या करेंगे, ये फूड फॉर्म करेंगे, एंड साथ ही साथ क्या करेंगे, ये शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आते हैं इनके टाइप्स में, ये टू पार्ट्स में होते हैं, एक होता है एक्टो और एक होता है एंडो। एक्टो मतलब क्या होता है, बाहर। तो जहां पर भी फंगल, मतलब हम हाइफा की बात कर रहे हैं, हाइफा या हाइफी, मीनिंग क्या होता है, थ्रेड लाइक ब्रांचिंग को हम क्या बोलते हैं, हाइफी। तो जहां पे रूट में बाहर की ओर क्या मिलेंगे, फंगल हाइफी मिलेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टोमाइकोराइजा। नेक्स्ट क्या है, एंडो। तो जहां पर रूट के अंदर में मतलब हाइफी वाला पार्ट क्या होगा, रूट के इनसाइड में होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोमाइकोराइजा। फिर रूट जो देख रहे हैं हम एक्टो और एंडो के बेसिस पे, इसके भी तीन पार्ट में डिवाइड किया है इसको, एक है कोरेलॉइड, एक है ट्यूबर, और एक क्या है, नोड्यूलेटेड। तो इसमें दो पार्ट में डिवीजन होती है, एक क्या दिख रहा है आपको, स्टम्पी, और एक क्या दिख रहा है, डाइकोटोमस। डाइकोटोमस का मीनिंग क्या होता है, जहां पर ब्रांच हर बार टू पार्ट में ही डिवाइड होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइकोटोमस ब्रांचिंग। और एक क्या होता है, स्टम्पी। स्टम्पी का मीनिंग क्या होता है, जहां पे कोई रेगुलेट मैनर में डिवीजन नहीं होगा, इन अनकंट्रोल डिवीजन होगा, और एक मास लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्म हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टम्पी। इनके आप एग्जाम्पल्स को याद रखेंगे, इनके एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन
क्वेश्चन आते हैं। एंड नेक्स्ट एक यूनिक पॉइंट मैंने यहाँ पे दे दिया है, ईपीफाइट्स मतलब दूसरे प्लांट के ऊपर में एक दूसरा प्लांट ग्रो करेगा फॉर सकिंग देयर न्यूट्रिएंट्स, उनको हम क्या बोलते हैं, ईपीफाइट्स। एग्जांपल क्या लिखा है, ऑर्किड। तो ऑर्किड में भी क्या पाया जाता है, माइकोराइजा की कंडीशन पाई जाती है। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो रहा है कनेक्टिव लिंक वाला टॉपिक। आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा, और साथ ही साथ हमने कंप्लीट कर लिया है अपना मोनेरा वाला भी। तो इन दोनों से ही कनेक्टिव क्वेश्चंस आपके बहुत सारे एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो आप ध्यान रखेंगे, टेलीग्राम चैनल पे हम इनके सारे क्वेश्चन जो है प्रोवाइड करते हुए चलेंगे प्रैक्टिस मोड के लिए डीपीपी सेशन में। तो आप उनमें आके क्वेश्चंस को ज्वाइन करिए, उनके आंसर दीजिए, और साथ ही साथ में ये जितने भी नोट्स है, कई बार क्या होता है बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि मैम क्लियर नहीं दिख रहा है क्योंकि आप बीच में पढ़ा रही थी। तो मैं इसके लिए एक काम और करने वाली हूँ, ये जितने भी नोट्स है इन सभी का मैं स्क्रीनशॉट आपको प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम में, ताकि आप इजीली उसमें नोट्स बना सके और आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू सो मच।